पाकिस्तान के अंदर जो गुर्दे की ख़राबी के मरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन जो है उनके अंदर इज़ाफ़ा होता जा रहा है और इसकी वजह जो है वो मल्टीपल चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये सारी अलामात जो हैं वो देखने में आते हैं, गुर्दे जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो आज हमने ऐसी 30 चीज़ों को डिस्कस करना है। 30 चीज़ें ऐसे हम जानेंगे, उनमें कुछ चीज़ें खाने से रिलेटेड हैं, आदत से रिलेटेड हैं, दवाइयाँ ऐसी हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिनके अंदर आपके गुर्दे जो हैं वो ज़्यादा जल्दी से ख़राब हो सकते हैं, चाहे वो स्टेज 1, 2, 3, 4, 5 जिसमें भी हो। अगर ऑलरेडी गुर्दे ख़राब हैं तो मज़ीद आपको मोहतात होकर उनकी हिफाजत करनी पड़ेगी और इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल रखना पड़ेगा, इनसे अवॉइड करना पड़ेगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आज हमने ऐसी 30 चीज़ें डिस्कस करनी हैं जिसकी वजह से आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं कुछ आदात के अंदर भी आती हैं, लाइफ़स्टाइल में भी आती हैं, कुछ अद्वियात हैं, कुछ खुराक हैं और इसके अलावा कुछ बीमारियां भी हैं जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बड़ी वजह है पाकिस्तान के अंदर या ऑल ओवर द वर्ल्ड गुर्दे ख़राब होने की, वो है शुगर। काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं होती और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो डिनाइल के अंदर होते हैं, जो ये बताते हैं कि हमें शुगर तो है लेकिन हम कुछ चीज़ों से, अपनी खुराक से, मीठे से परहेज़ करके उसको ठीक कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता और जब शुगर चेक कराई जाती है तो बहुत ज़्यादा उनकी शुगर होती है। इसी तरह काफ़ी सारे पेशेंट ये भी आके बताते हैं कि हम शुगर के लिए मेडिसिन ले रहे हैं या इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन उनको अपने शुगर को कंट्रोल रखने का इतना आइडिया नहीं होता। तो जब शुगर चेक कराई जाती है तो शुगर हमेशा ज़्यादा आती है। हमारा बेसिकली मकसद होता है आपकी शुगर का कंट्रोल। बेशक आप इंसुलिन यूज़ करें या आप दवाइयाँ इस्तेमाल करें, काफ़ी लोगों की इंसुलिन पे भी कंट्रोल नहीं होती तो उनको मज़ीद जो है यूनिट एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो मेन चीज़ जो है वो ये कि आप अपनी शुगर को अच्छे तरीके से कंट्रोल करें। दूसरे नंबर पर है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान के अलावा भी पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर गुर्दे ख़राब करने की बड़ी वजह है। तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी अपनी ज़िंदगी के अंदर यकीनी बनाएं ताकि आपके गुर्दे जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी रह सकें। अगर आपके गुर्दे ख़राब हैं तो वो ब्लड प्रेशर की वजह से मज़ीद जल्दी से और स्टेज के अंदर कन्वर्ट होकर मज़ीद ख़राबी की तरफ जा सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर के कंट्रोल को यकीनी बनाएं। इसके अलावा जो तीसरे नंबर पर है वो है नमक का इस्तेमाल। अगर आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे डेफ़िनेटली आपके ब्लड प्रेशर में इजाफा होगा और ब्लड प्रेशर फिर डायरेक्टली जो है वो किडनीज़ को ख़राब करना शुरू करेगा। तो अगर आप सॉल्ट शेकर इस्तेमाल करते हैं, नमक अलग से डालकर किसी चीज़ पर इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनमें नमक ऑलरेडी ज़्यादा होता है, जैसे अचार का इस्तेमाल, तो इन चीज़ों से आपके ब्लड प्रेशर और गुर्दों की ख़राबी में इजाफा देखने में आता है। चौथे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पानी का इस्तेमाल। पानी का इस्तेमाल अगर आप बहुत कम करेंगे तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है और अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो भी इतना कोई बेनिफिशियल नहीं होता। अमूमी तौर पर आपको नॉर्मली जो है 8 से 10 गिलास पानी, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए और अपनी प्यास के हिसाब से करना चाहिए। ये देखने में आता है कि ऐसे पेशेंट जो पानी कम इस्तेमाल करते हैं उनके गुर्दे जो हैं वो डिहाइड्रेशन की वजह से बार बार वो ख़राबी की तरफ जाते हैं, उनमें स्टोन प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है, उनमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है। तो अपने गुर्दों को अच्छा रखने के लिए, अपनी बॉडी को अच्छा रखने के लिए पानी का जो है इनटेक है अपना वो नॉर्मल रखें। अगर आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपको ज़्यादा पेशाब आएगा, किडनीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा वर्कलोड पड़ेगा, तो ज़्यादा पानी पीने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अमूमी तौर पर हमारे जो गुर्दे के पथरी के मरीज़ हैं उनको हम सिर्फ एडवाइस करते हैं कि वो अपनी जो डेली रूटीन है उसके अंदर इतना पानी इस्तेमाल करें कि उनका पेशाब जो है वो 2 से ढाई लीटर आए। के बाद जो अगली चीज़ है वो है सिगरेट नोशी। सिगरेट नोशी की वजह से डायरेक्टली जो है आपकी किडनी डैमेज होते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स ख़राब होती हैं, आपको दिल के मसाइल हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आपको मसाने के कैंसर और दूसरे कुछ कैंसर हैं उनके अंदर ज़्यादती देखने में आती है। तो स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो जल्द अज़ जल्द इससे जान छुड़ाएँ। इसके अलावा अगर आप शराब नोशी करते हैं, खुदा ना खास्ता अगर आप शराब नोशी करते हैं तो शराब नोशी भी करने की वजह से कि आपके किडनीज़ जो हैं वो डायरेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो शराब नोशी की वजह से, ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शराब नोशी करते हैं, उसकी वजह से किडनीज़ जो हैं वो डायरेक्टली डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी बीमारी जो है वो वर्स कर जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर सेल्फ़ मेडिकेशन का बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेंड देखने में आता है। अमूमी तौर पर लोग डॉक्टर को जाने की जो है वो ज़रूरत महसूस नहीं करते और ख़ुद से अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए कुछ ऐसी दवाई हैं जिनके इस्तेमाल करने से, लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से, उन दवाओं के नतीजे में आपके गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। सबसे नंबर 1 जो आती है वो है एनसेड्स। एनसेड्स के इस्तेमाल से जिनके अंदर ख़ास तौर पर ये दर्द की दवाइयाँ होती हैं जैसे डाइक्लोरान है और ब्रूफेन है,
अगर आप ज़्यादा अरसे तक इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपके गुर्दे जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपकी ऑलरेडी गुर्दे ख़राब हैं तो बिल्कुल आपने इस चीज़ को इस्तेमाल करने के बारे में सोचना भी नहीं है। इसके अलावा कॉक्स-2 इन्हिबिटर मेडिसिन्स हैं, जैसे सेल्बेक्स है, अमूमी तौर पर डॉक्टर्स जो हैं वो जोड़ों के दर्द के लिए इनको प्रेस्क्राइब करते हैं। ये भी गुर्दों को ख़राब कर सकती हैं। अलावा जिम के अंदर ख़ास तौर पर जो लोग एनाबॉलिक स्टीरॉयड्स बॉडी बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है आपके किडनीज़ के ऊपर। आपको गुर्दे की ख़राबी हो सकती है, दायमी ख़राबी हो सकती है जिसे क्रोनिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं, गुर्दों की सोजिश की बीमारियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा एफएसजीएस जो एक बीमारी है गुर्दे की सोजिश की, वो बहुत ज़्यादा एनाबॉलिक स्टीरॉयड के इस्तेमाल से देखने में आती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स, अमूमी तौर पर एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेडिकल साइंस के अंदर। तो काफ़ी सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो गुर्दों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं और आपका डॉक्टर ही है जो आपकी गुर्दों की कंडीशन देखते हुए आपको सेफ़ एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रेस्क्राइब करेगा। अमूमी तौर पर देखा जाता है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स और इसके अलावा वैंकोमाइसिन और बीटा लैक्टेम्स, ये सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि आपके गुर्दे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं और गुर्दों को ख़राब कर देती हैं। तो अमूमी तौर पर अगर आप गुर्दों की ख़राबी के मरीज़ हैं तो डॉक्टर्स जो है वो आपको हमेशा जो है वो किडनी सेफ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को कम करने की जो दवाइयाँ हैं, जो स्टैटिन ग्रुप है, ये भी किडनीज़ को बहुत ज़्यादा ख़राब करता है। अमूमी तौर पर इसकी वजह से रेप्डोमायोलाइसिस होती है, मसल की ब्रेकडाउन होती है। मसल की ब्रेकडाउन के बाद जो है जो मसल की जो ब्रेकडाउन की वजह से जो रेप्डोमायोलाइसिस होती है वो आगे जाकर आपकी किडनीज़ को ब्लॉक कर देती है, किडनीज़ को डैमेज करती है। तो जब भी आपने स्टैटिन ग्रुप्स की ड्रग यूज़ करनी है तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखना है। और अगर आप ऑलरेडी गुर्दे की ख़राबी के मरीज़ हैं तो डॉक्टर इसकी डोज़ को एडजस्ट करके इसकी डोज़ को कम करके आपको प्रेस्क्राइब करता है। जब भी आपको कोई गुर्दे की बीमारी हमारी फ़ील्ड के अंदर हो तो हमें सीटी स्कैन की ज़रूरत का सामना करना पड़ता है। तो अमूमी तौर पर कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें हमें कंट्रास्ट वाला सीटी स्कैन भी कराना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ दिल की एंजियोग्राफी के लिए भी आपको कंट्रास्ट देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर हमें कंट्रास्ट देना पड़ता है। तो कंट्रास्ट से आपके गुर्दे के अंदर ख़राबी देखने में आती है। इसके अलावा कंट्रास्ट की वजह से आपको एलर्जी भी देखने में आ सकती है। ऐसे मरीज़ जिनके अंदर गुर्दे की ख़राबी हो उनको हम कंट्रास्ट की स्टडी बिल्कुल भी एडवाइस नहीं कर सकते। तो अमूमी तौर पर अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुर्दों की ख़राबी हो तो बहुत ही कम डोज़ के अंदर कंट्रास्ट हम एडवाइस करते हैं ताकि आपकी जो गुर्दे हैं उनकी जो लाइफ है उसको प्रोलॉन्ग कर दिया जाए। और जहाँ पर पॉसिबल होता है उसको कंट्रास्ट स्टडी को ना कराया जाए और कंट्रास्ट के बगैर ही सीटी स्कैन या एमआरआई का सहारा लेकर आपकी बीमारी की मज़ीद जो तशख़ीस है उसके अंदर आपकी जो है हेल्प की जा सके। तो इसके अलावा हैवी मेटल्स अमूमी तौर पर जो क्रैक्स हैं वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। पेंसिलामीन है, लेड है, मरकरी है, ये अमूमी तौर पर आपके गुर्दों के अंदर सोजिश कराते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कराते हैं, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस करते हैं जिसकी वजह से गुर्दे ख़राब हो जाते हैं। और इसके अलावा हकीम मेडिकेशंस है, हकीम मेडिकेशंस के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। अमूमी तौर पर ये देखने में आता है कि अगर तो सर्टिफाइड हकीम होगा वो ज़्यादातर सेफ़ मेडिसिन देता है, लेकिन अगर कोएक्स की तरह ही कोएक्री अगर वो करें तो उस सूरत के अंदर आपके जो किडनीस है वो बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं। ख़ास तौर पर यंग एज के अंदर पेशेंट बहुत ज़्यादा हकीमी कुश्ते इस्तेमाल करने की वजह से गुर्दों की ख़राबी के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ट्रेंड आजकल है बहुत ज़्यादा हर्बल मेडिकेशन का। हर्बल मेडिकेशन भी देखने में आता है कि 100% सेफ़ नहीं है, इनके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो अगर आपने कोई हर्बल मेडिकेशन इस्तेमाल करनी है तो लाजमी उसको अच्छी तरह रिसर्च करें। अगर वो आपको सेफ़ लगती है, अगर आपकी रिसर्च के अंदर आपको सेफ़ महसूस होती है तभी जाकर इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ हर्बल मेडिकेशन के भी साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपकी किडनीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। इसके बाद है मोटापा ना सिर्फ आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की तरफ धकेलता है, मतलब आपको शुगर भी ज़्यादा हो सकती है, आपको ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, दिल के मसाइल भी हो सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा हो सकता है, बल्कि डायरेक्टली भी आपके गुर्दों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकते हैं। तो मोटापा जब भी होता है मरीज़ को तो उसका फ़ौरी तौर पर आपको इलाज कराना चाहिए, अपना वज़न कम करना चाहिए ताकि आपके गुर्दे, आपकी जो बाकी जिस्म की सूरत हाल है वो बेहतर हो सके। अमूमी तौर पर हमारे जो गुर्दे हैं वो देखने में आता है कि तकरीबन 70 से 80 किलो जो हमारा बॉडी वेट होता है उसको काम करने के लिए अल्लाह ताला ने बनाए होते हैं। जब इसके ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ेगा, आपका वज़न जब डबल होगा या इससे भी ज़्यादा होगा तो किडनीज़ के ऊपर वर्क लोड ज़्यादा बढ़ेगा, उसको 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। डेफ़िनेटली बात है कि उसको ज़्यादा काम करने की वजह से उसकी लाइफ कम हो जाएगी और उसके अंदर ख़राबियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। इसके बाद जो अगली चीज़ है वो है इनएक्टिविटी। जब भी आपकी बॉडी में होगी तो आपकी बॉडी के अंदर जो स्ट्रेस
हार्मोन है वो भी ज़्यादा होंगे, आपकी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगी। आप इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जो हैं वो ज़्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। तो आपने हमेशा अपनी रूटीन ऐसी बनानी है कि आप एक्टिव रहें, चाहे आप चलें, आप स्विमिंग करें, आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, या फिर आप ट्रेडमिल पे रन करें, कुछ भी करें, लेकिन लाजमी अपने आप की जो लाइफस्टाइल है उसको एक्टिव रखें, ना कि सीडेंटरी। इसके बाद आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कीटो डाइट का। कीटो डाइट को बेसिकली वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाई प्रोटीन डाइट होती है। इसके अंदर ये देखने में आता है कि आपकी बॉडी के अंदर एसिड लोड ज़्यादा होता है। किडनीज़ के ऊपर जब एसिड लोड ज़्यादा बढ़ेगा तो उनका वर्क लोड ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो है वो ख़राबी जो है वो ज़्यादा शुरू होना स्टार्ट हो जाती है। इस जो चीज़ है वो है रेड मीट का इस्तेमाल। रेड मीट का इस्तेमाल देखने में ये आता है कि आपकी किडनीज़ के लिए भी ख़तरनाक है और आपके दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक सर्टेन अमाउंट तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अमूमी तौर पर 0.8 to 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे। मतलब अगर आप 70 किलो के हैं तो तकरीबन 70 ग्राम आप जो मीट है, रेड मीट है, वो आप डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो आपकी किडनीज़ के लिए ये ख़तरनाक साबित होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा आपकी जो है प्रेजर्वेटिव्स शामिल होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई लेवल ऑफ सॉल्ट होता है। वो अमूमी तौर पर आपको ब्लड प्रेशर का मरीज़ बनाएगा, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कराएगा, आपकी किडनीज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा। प्रोसेस्ड फूड के अंदर यही सॉसेजेस होती हैं, ऐसी फूड जो पहले से तैयार शुदा हो, जो केन फूड हो, इन सब चीज़ों को प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में डाला जाता है। और फास्ट फूड का इस्तेमाल आजकल के दौर में फूड पांडा के ख़ास तौर पर आने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड का इस्तेमाल कॉमन हो गया। फ़ास्ट फूड के इस्तेमाल से आप ऑयली फूड्स खाते हैं, आप सब स्टैंडर्ड फूड्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा नमकियात देखने में आती हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपके गुर्दों पर वर्कलोड बढ़ाएंगी और आपके गुर्दों को ख़राब करेंगी बहुत तेज़ी के साथ। इसके अलावा एनिमल प्रोटीन्स का इस्तेमाल, अगर आप बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मछली की सूरत में हो या मुर्गी की सूरत में हो या दूसरा मीट हो, तो उस सूरत के अंदर भी आपकी किडनीज़ जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं। ये लेकिन आप अगर नॉर्मल लिमिट में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए बेहतर होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको इस्तेमाल करेंगे तो 100% जो है ये भी सेफ़ नहीं है आपकी किडनीज़, आपकी बॉडी के लिए। अच्छी नींद का होना, अच्छी नींद अगर आपकी नहीं होगी तो आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस हार्मोन्स आपको डिफरेंट लेवल्स पे जाके आपकी बॉडी को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आपकी बॉडीज़ के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है वो नींद के अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं होगी, आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा। नींद के अंदर ये देखने में आता है कि जब इंसान सो रहा होता है तो आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। तो जितनी अच्छी आपकी नींद होगी उतना अच्छा आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, तो बॉडी के लिए बेहतर साबित होता है। इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स जो कोका कोला है, इसके अलावा पेप्सी कोला है, ये सारी कोला ड्रिंक्स जो हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर एक तो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और बहुत ज़्यादा इसके अंदर शुगर का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कराकर आपके गुर्दों को और आपकी ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। अगर आपको कोई भी बीमारी है, मतलब अगर खुदा न खास्ता आपके गुर्दे ख़राब हैं, आपको ब्लड प्रेशर है, आपको शुगर है, और आपको अगर डॉक्टर एक प्रॉपर फॉलोअप बताता है तो अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपके लिए ये मुनासिब नहीं होता। अमूमी तौर पर एक अपनी बीमारी को कंट्रोल रखने के लिए आपको प्रॉपर फॉलोअप रखना चाहिए। जैसे आपको डॉक्टर एडवाइस करे उस तरह आपने अपना फॉलोअप रखना है। अगर आप ख़ुद से मेडिसिन करेंगे और इसके अलावा अगर आप ख़ुद से ही अपना फॉलोअप छोड़ देंगे तो आपकी जो मेडिसिन है, जो डॉक्टर एडजस्ट करता है हर विज़िट के ऊपर, वो आपकी प्रॉपरली नहीं होगी और आपकी बीमारी को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाएगा और आपकी जो गुर्दों की ख़राबी है ये देखने में आता है कि उसके अंदर इजाफा भी हो सकता है। अब अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल रहता है, आप मेडिसिन तो खाते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं रहता, उसकी वजह से भी आपकी किडनीज़ डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल रहती है और लंबे अरसे तक अनकंट्रोल रहती है तो आपकी किडनीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। शुगर एक साइलेंट किलर है, ये आपको कोई भी सिम्टम नहीं बताएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपके किडनीज़ जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। अमूमी तौर पर हम ये एडवाइस करते हैं कि पेशेंट का HbA1c जो 3 महीने का टेस्ट होता है शुगर का, वो 7 से नीचे हो तो इसको हम अच्छा डायबिटिक कंट्रोल करते हैं। तो कोशिश करें कि अपने शुगर के कंट्रोल को लाजमी बेहतर बनाएं। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ मौरूसी बीमारियां होती हैं जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, तो ऐसी चीज़ के अंदर ये बेसिकली फैमिलीज़ में रन करती है। तो ये देखने में आता है अगर आप कज़न मैरिज करते हैं तो कज़न मैरिज के अंदर इस तरह की बीमारियां आपकी आने वाली नस्लों में ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो कज़न मैरिज से अगर पॉसिबल हो
तो कज़न मैरिज ना करने से इन बीमारियों के अंदर आप जो है वो कमी ला सकते हैं। फैक्टर है वो है प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया बेसिकली अक्सर पेशेंट हमारे पास प्रोटीन यूरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, और प्रोटीन यूरिया जो है अगर ये लॉन्ग टर्म परसिस्ट करे तो ये आपकी किडनीज़ की डैमेज को शो करता है। अमूमी तौर पर मुख्तलिफ अद्वियात देकर प्रोटीन यूरिया को नॉर्मल रखा जाता है। प्रोटीन यूरिया अगर ज़्यादा अरसे रहेगा तो आपकी किडनीज़ जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, और बहुत बुरा इम्पैक्ट आपकी किडनीज़ पे प्रोटीन यूरिया की वजह से पड़ेगा। अगर आपके टेस्टों में प्रोटीन यूरिया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए लाजमी अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट के पास विज़िट करें। इसके अलावा कुछ यूरोलॉजी से रिलेटेड बीमारियां हैं, जैसे किडनी सिस्ट हैं, गुर्दों की ऐसी बीमारियां जिसके अंदर गुर्दे के जो बाहर वाली सतह होती है उसके अंदर पानी की थैलियाँ बन जाती हैं। कुछ लोगों के अंदर तो बहुत कम होती हैं और कुछ लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुर्दे के अंदर पानी की थैलियाँ होती हैं, जिसको मल्टीसिस्टिक या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। अमूमी तौर पर ऐसी बीमारी के अंदर गुर्दा जो है वो पूरी तरह पानी की थैलियों से रिप्लेस हो जाता है। ऐसी सूरत के अंदर फॉलोअप अपना रखें, डॉक्टर से लाजमी रुजू करें, अपने ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत अच्छा रखें। पेशेंट बहुत ज़्यादा आते हैं जिनकी बार बार गुर्दे की पथरी हो रही होती है, और वो बार बार गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन भी करा चुके होते हैं, और कुछ लोगों के अंदर गुर्दे के अंदर से बार बार पथरियाँ जो पेशाब के रास्ते से भी निकल रही होती हैं। हर दफ़ा जब भी किडनी का ऑपरेशन होता है तो कुछ हिस्सा जो आपके गुर्दे का फंक्शन का है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो जो एडवाइस आपको डॉक्टर बताए गुर्दों की पथरी से बचाव के लिए वो लाजमी करें। मतलब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, नमक का इस्तेमाल कम करें, प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, एनिमल प्रोटीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, ऑक्सीनेट फूड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, टमाटर, ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपकी पथरियाँ जो हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके गुर्दे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के अंदर आपने इन चीज़ों को अच्छे तरीके से कंट्रोल करना है, और डॉक्टर से हमेशा इन टच रहना है, डॉक्टर के फॉलोअप में रहना है। अगर आपको बीमारी है, एंटीबायोटिक की ज़रूरत है, पेन किलर की ज़रूरत है, तो हमेशा अपने डॉक्टर की एडवाइस के बाद शुरू करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके गुर्दे जो हैं वो ख़राबी की तरफ रवा दवा हो जाएंगे, और अगर आप खुदा न खास्ता आपको पहले ही गुर्दों की बीमारी है तो वो और ज़्यादा ख़राबी की तरफ चली जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाजमी लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों का बहुत ज़्यादा भला हो सके, और ये जो पॉजिटिव मैसेज है ये तमाम लोगों तक अच्छे तरीके से पहुँचा जा सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।